चलिए, फिजिकल केमिस्ट्री का एक शानदार टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या नाम है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, थोड़ा सा इसको डेफिनेशन के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन defined as the change in concentration of reactant or product per unit time। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन में थोड़ा सा इसके लिए डिफिनेशन है आपको। क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में पर यूनिट टाइम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं कैसे कि कोई रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में। किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में। कोई रिएक्टेंट है जो समय के साथ, टाइम के साथ किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या होता है कि सुनिएगा, इसके लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन आप समझेंगे, इसके लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन समझेंगे। और एक छोटी सी चीज और है कि रेट ऑफ रिएक्शन इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक ना? तो इसमें हम आपको क्या बता रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कोई भी रिएक्टेंट है जो टाइम के साथ किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब छोटी सी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, देखिएगा यहां पर कि रेट ऑफ रिएक्शन को ना हम ROR से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? ROR से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? ROR से दिखाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट को R से दिखाइए और प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। इसको आपको ध्यान रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन टाइम। और रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिएक्टेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। रिएक्टेंट टाइम के साथ कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। तो जो रिएक्टेंट होता है वो टाइम के साथ किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट लगातार डिक्रीज हो रहा है। रिएक्टेंट लगातार क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और कौन तैयार हो रहा है? प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। ये लगातार डिक्रीज हो रहा है और ये लगातार क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ये लगातार घट रहा है और ये लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जो चीज लगातार आपको अच्छे से पता है कि रिएक्टेंट अगर क्रिया करके अगर मान लीजिए कि धीरे 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 घट रहा है, तो वो चीजें अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो ये चीजें घट रही है, नेगेटिव हो रही है। और ये चीजें बढ़ रही है, यानी क्या हो रही है? पॉजिटिव हो रही है। क्या हो रही है? पॉजिटिव हो रही है। लेकिन ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, ओवरऑल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बाइक चलाते समय हमेशा आपने सीडोमीटर को देखा होगा, मीटर जो और इंडिकेट करता है कि पहले 0 है, फिर 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, इस तरीके से लास्ट तक चलता है। तो आपको उसमें ध्यान रखें कि जो स्पीड होता है ना वो पॉजिटिव होता है। 0 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है। लेकिन क्या आपकी स्पीड कभी सुना है कि -10 चल रहा है गाड़ी मेरी, -20 चल रही है, -30 चल रही है? ब्रेक लग सकता है, गाड़ी रुक सकती है, वो अलग केस है। लेकिन कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और रिएक्टेंट टाइम के साथ किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। तो ये चीजें जो है लगातार डिक्रीज होती हुई जा रही है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। तो ये चीजें घट रही है और ये चीजें बढ़ रही है। तो जो चीजें कम होती जा रही है इसका मतलब नेगेटिव होती जा रही है, और ये चीजें बढ़ रही है इसका मतलब क्या होती जा रही है? पॉजिटिव होती जा रही है।
ठीक ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन में क्या होगा, चेंज इन टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ओके, चलिए इतना इसको आप नोट करिए। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम आपको एक छोटी सी चीज और बता रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हम ROR लिख रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है वो होता है मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और एक और इसका यूनिट होता है सेकेंड वाला, एटीएम और सेकेंड इनवर्स। एक क्या होता है, एटीएम और सेकेंड इनवर्स। ओके, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक, चलिए एक छोटी सी चीज और बता रहे हैं आपके लिए। फॉर एग्जांपल ए गिव्स टू बी, ए रिएक्टेंट है और बी क्या है, प्रोडक्ट है। हम रिएक्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से, और प्रोडक्ट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से। क्या होता है ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम रिएक्टेंट की बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन में किसकी बात करेंगे, रिएक्टेंट की बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन में डेल्टा टी। ओके, ये रिएक्टेंट के लिए है। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालने जाए प्रोडक्ट के लिए, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट के लिए, तो क्या होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। ओके, हम आपको क्या बताया कि रिएक्टेंट समय के साथ किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। तो जब समय के साथ कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब वो लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो रिएक्टेंट जो है समय के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्टेंट जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और ये चीजें प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो चीजें बढ़ रही है, तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सुनिए एक बार, क्योंकि ओवरऑल जो है ना, मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव लाना है, मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन कैसा लाना है, पॉजिटिव लाना है। जब इसका आप सोल्यूशन करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव को पॉजिटिव में लाने के लिए माइनस से क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस सिंबल लगाएंगे, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये तो पॉजिटिव है ही। तो रेट ऑफ रिएक्शन ओवरऑल पॉजिटिव होता है, लेकिन रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, चलिए फॉर एग्जांपल हम आपको जैसे बताएं, कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे ए गिव्स टू बी। यहां टाइम जो है वो 0 है, यहाँ ए के मान लीजिए 100 मोल है, और यहाँ बी के कितने हैं, 0 है। 10 सेकेंड बाद यहां पर देखिए ये हो गया 50 और ये क्या हो गया 50। इसका मतलब क्या हो गया, पहले आपके पास रिएक्टेंट 100 मोलर था और बी के पास 0 था। अब ये कम होकर 50 हो गया, तो ये 50 कहां गया, बी के पास गया ना, बी में कन्वर्ट हो गया। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 60 होता तो यहाँ क्या होता, 40 होता। यहाँ 40 होता तो इसका मतलब यहाँ क्या होता, 60 होता। रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्टिव में तो कन्वर्ट हो रहा है, बाहर तो जाएगा नहीं। अब इसके पहले 100 मोलर थे तो उसके बाद 0 था। 10 सेकंड बाद हमने देखा कि इसके 50 मोलर थे, तो इसके भी कितने हो गए, 50 मोलर हो गए। ओके, अब इसमें हम आपको क्या सिखा रहे हैं, तो इसके रिएक्टेंट के लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालने जाएंगे, रिएक्टेंट के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालने जाएंगे, रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालने जाएंगे, तो आपको मैंने क्या सिखाया कि रिएक्टेंट आएगा तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। ओके, और नीचे क्या है, डेल्टा टी, नीचे क्या है, डेल्टा टी। अब आपको क्या देखना है, आर फाइनल, फाइनल कितना है 50। यहाँ देखिए बाद में कितना हुआ 50 ना, फाइनल कितना है 50, और इनिशियल पहले कितना था 100, और कितने समय बाद हुआ है 10, तो क्या यहाँ क्या लिखेंगे 10। ओके, ये माइनस, ये देखिए 50 में से 100 माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा, किसका आएगा, माइनस का, और उस माइनस को बाहर लाएंगे तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 50 अपन कितना हो जाएगा 10, जिसको आप कट करेंगे तो कितना आएगा 5 मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ओके, अगर इसी सेम प्रोसेस प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालने जाए, हम किसके लिए रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन निकालने जाए, प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट के लिए जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालने जाएंगे तो प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, प्लस का होता है, और पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन में डेल्टा टी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन में डेल्टा टी। आपको अच्छे से पता है क्या, पी फाइनल कितना है 50, कितना है 50 माइनस यहाँ पर इनिशियल कितना है 0,
और ये पूरा किसमें हुआ 10 में। इसको कट करेंगे तो ये भी आएगा 5 मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। दोनों आप देख रहे हैं कि दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, दोनों के दोनों सेम ही आने हैं, दोनों के दोनों सेम ही आने हैं। ओके, तो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। शुरू में कितने थे, 100 थे और इसका 0 था, कन्वर्ट हुआ तो ये 10 सेकंड बाद ये 50 हुआ, तो ये भी 50 हुआ। हम रिएक्टेंट के लिए क्या निकाल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। हम रिएक्टेंट के लिए क्या निकाल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन में डेल्टा टी, 50 माइनस 100 करेंगे तो ये माइनस का आएगा। हमको ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कैसा लाना होता है, पॉजिटिव लाना होता है। कैसा लाना होता है, पॉजिटिव। तो हमको जब रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव लाना है तो हम बाहर क्या करेंगे, माइनस, ये प्लस हो जाएगा। इसका भी 5 मोल लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, इसका भी 5 मोल लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन आपके सामने निकल कर आ गया है, ठीक ना। इस तरीके से होता है रेट ऑफ रिएक्शन में, आपको ध्यान ये सब रखना है। ओके, हम कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ए की स्मॉल ए लिए, स्मॉल ए मोल लिए, बी के मैंने स्मॉल बी मोल लिए, एंड गिव्स टू सी के मैंने स्मॉल सी मोल लिए, एंड डी के मैंने स्मॉल डी मोल लिए। ओके, सुनिए, एवरेज, हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी आपको दिखाई दे रहा है ना, ए के ए मोल, उसको आपको अपॉन में लाना होता है। रेट ऑफ रिएक्शन में आपको अच्छे से पता है क्या, यहां से यहां तक क्या है, रिएक्टेंट है, और यहां से यहां तक क्या है, प्रोडक्ट है। और रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो रिएक्टेंट लगातार डिक्रीज होकर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो रिएक्टेंट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और प्रोडक्ट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। रिएक्टेंट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और प्रोडक्ट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ए के लिए हमको इसको स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को लिखना है, तो जो भी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो कहां आएगा, अपॉन में आएगा। तो ए को क्या लिखेंगे, -1 अपॉन ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में dt। ओके, एंड बी के लिए हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या होगा, बी के लिए कॉन्सेंट्रेट लिखेंगे तो क्या होगा, -1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये, सॉरी एवरेज के लिए हम लोग लिख रहे हैं तो डेल्टा, और अपॉन में डेल्टा टी। ठीक, ये रिएक्टेंट के लिए होगा। प्रोडक्ट के लिए सेम लिखेंगे तो क्या होगा, अब नेगेटिव नहीं आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जो भी आपको स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा है ना, सी के सी मोल दिखाई दे रहे हैं, उसको आप कहां लाएंगे, अपॉन में लाएंगे। कहां लाएंगे, अपॉन में लाएंगे। तो 1 अपॉन सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन में डेल्टा टी इक्वल टू, डी के लिए लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या होगा, +1 अपॉन डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन में डेल्टा टी। ओके, ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का आपका क्या है, तरीका है। जैसे डेल सी अपॉन डेल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डी विथ रिस्पेक्ट टू टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बी विथ रिस्पेक्ट टू टी। ओके, चलिए, अगर इसकी जगह मैंने एक और एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल 2a gives that 3b। ओके, 2a gives that 3b। अगर आपको a के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, a के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो आप क्या करेंगे, a के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो जो भी आपको स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, a के कितने मोल दिखाई दे रहे हैं, 2 मोल दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी मोल होता है वो कहां आ जाता है, अपॉन में आ जाता है। अच्छा, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, -1 अपॉन 2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी ए अपॉन में डेल टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, और ये प्रोडक्ट के लिए क्या लगाएंगे, प्लस जो भी आपको जिसके जितने मोल दिखाई दे रहे हैं वो कहां आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे, 1 अपॉन 3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में डेल टी। ओके, ये इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन आपको हो गया, ठीक ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे रिएक्टेंट जो होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं, जैसे N2 and H2 gives that to NH3। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ थर्ड, यहाँ पर 2 कर देंगे। ओके, ये इक्वेशन पूरी तरीके से क्या है, बैलेंस है। अब इसके लिए आपको कहे कोई की रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, इसके लिए आपको क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए आपको
हमेशा ध्यान देना है कि रिएक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है। तो यहां से यहां तक ये सब क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो आपको क्या करना है, सिंपल वही काम करना है कि अगर आपको N2 के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, N2 के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो N2 के इसके लिए तो कोई मोल नहीं दिए हैं, तो सिंपल 1 मानेंगे, 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं होता है। यहाँ रिएक्टेंट के लिए क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक। और यहाँ क्या लिखेंगे, डेल, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 और अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल टी। क्या हो जाएगा, डेल टी। क्या हो जाएगा, डेल टी। ओके। अच्छा, अगर 3H2 के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो, 3H2 के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इसके लिए स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, तो आप क्या करेंगे कि माइनस का 1/3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड अपॉन में डेल टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन H2 इन रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके। अब यहाँ NH3 के लिए कितने हैं, 2 है, कितने हैं, 2 है, लेकिन ये क्या है, प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट के लिए जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो क्या होता है, NH3 के जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसके सामने क्या है, 2 है, तो जो भी जिसके मोल, इसके मोल कितने हैं, 2 है, तो मोल कहाँ आ जाता है, अपॉन में आ जाता है। तो प्रोडक्ट है तो उसके लिए कौन सा सिंबल लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे। ये 2 को लिखने का तरीका क्या होगा, 1/2, और उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 और अपॉन में डेल टी। ओके, ये इस तरीके से प्रोडक्ट का क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। तो रिएक्टेंट का जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो माइनस सिंबल के साथ लिखते हैं, और प्रोडक्ट का जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो किस सिंबल के साथ लिखते हैं, प्लस सिंबल के साथ लिखते हैं। ओके, किस सिंबल के साथ लिखते हैं, प्लस सिंबल के साथ लिखते हैं। ओके, अब रेट ऑफ रिएक्शन की ये क्या होगी, आपकी पूरी तरीके से एक्सप्लेन मैंने किया है। आप इस रेट ऑफ रिएक्शन को अच्छे से नोट्स पर क्या कर लीजिएगा, पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।